क्या लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी का यह आखिरी भाषण था? ये सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि गुजरात की सल्तनत को छोड़ करके जिस तरह के से जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे और पिछले 11 साल से उन्होंने जो पूरे बीजेपी को संभाल कर रखा हुआ है एक तरफा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है कि शायद लाल किले के प्राचीर से ये उनका आखिरी भाषण हुआ है। हाँ, कल जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया है ऐसा पिछले 11 साल में कभी नहीं हुआ था, वो सब कुछ हुआ है। आज हम आपको अपने वीडियो में यही बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे जो वो 11 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो आरएसएस और मोहन भागवत की तारीफ की है। वो इसलिए भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब 75 साल के हो जाएंगे, अब अगले महीने चूंकि उनका बर्थडे आने वाला है सितंबर में, जब उनका हो जाएगा 75 साल का, उसके बाद जो वो धीरे धीरे साइडलाइन कर दिए जाएंगे। क्योंकि बीजेपी में एक नियम बनाया गया है और आरएसएस में भी यही नियम लागू होता है कि अगर किसी शख्स का जो है या किसी नेता का जो है वो 75 साल से ज्यादा उम्र हो जाए तो धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी का कर दिया गया था। फिर उनकी जगह जो अमित शाह ने ले लिया था। अब यही वजह है कि अब लगातार जो है वो समन्वय बनाने के लिए लगातार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो मोहलत मांग रहे हैं आरएसएस से और मोहन भागवत से, और खास करके ये मोहन भागवत जी से वो मांग रहे हैं मोहलत कि हमें ये सेशन कम से कम पूरा करने दिया जाए। लेकिन देखना होगा कि क्या बीजेपी जो अपने आप के नियम और कायदे में बने रहने का हमेशा जो है या फिर दिखावा करती है, क्या बीजेपी वो इस नियम को तोड़ देगी? क्या मोदी जी के लिए नियम बदल दिया जाएगा? बहरहाल जो कुछ भी होगा हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि अब जो है एक तरफ जहां खुद जो है वो प्रधानमंत्री की सीट पर जहां तलवार लटक रही है, वो दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से जो वो बीजेपी प्रदेश जिस तरीके जो वो बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर जो है वो समन्वय नहीं बन पा रहा था आरएसएस और बीजेपी का, अब उसमें बताया जा रहा है कि मोहन भागवत और बीजेपी नरेंद्र मोदी जी में जो है वो समन्वय बन गया है। क्योंकि खुद जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते थे कि हमारी लॉबी से कोई आए और वो जो है वो बीजेपी का अध्यक्ष बने, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आरएसएस यानी कि मोहन भागवत जी चाहते थे कि नहीं, उनकी तरफ से कोई आए। अब बताया जा रहा है कि इस मसले पर भी जो है वो तालमेल बना करके जो है वो काम किया जा रहा है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो आखिरी भाषण है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये नियम जो है उन पर लागू होता है। पिछले साल से जो है इसकी चर्चा की जा रही थी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जाते जाते हम आपसे एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।